अरहंत सिद्ध वितराग परमात्मा निर्ग्रंथ आप्त ज्ञानी सद्गुरुदेव एवं आगम वाणी को भावमय वंदन नमन। सभी भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। जय हो। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। सभी को इस पर्व की शुभ मंगल कामनाएं। महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी उपरांत चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। हमारे यहाँ पर भारतवर्ष में कुछ पर्व और त्योहार ऐसे हैं जो दिन में मनाए जाते हैं और कुछ पर्व ऐसे हैं जिन्हें हम रात में मनाते हैं। ऐसा ही रात में मनाया जाने वाला पर्व है यह शिवरात्रि का पर्व, क्योंकि इस पर्व के नाम के साथ ही जुड़ी हुई है रात्रि। और इसी तरह से दीपावली का पर्व भी हम लोग रात्रि के समय में ही मनाते हैं। उस दिन की रात्रि विशेष होती है, इसीलिए ऐसे पर्व रात्रि के समय में मनाए जाते हैं। जैसे दीपावली के पर्व में देवी लक्ष्मी की आराधना, पूजा अर्चना रात्रि के समय में विशेष फलदायी मानी जाती है। इसी प्रकार से महाशिवरात्रि के पर्व में भी इस समय की रात्रि अति विशिष्ट होती है, क्योंकि इस समय में खगोलीय स्थिति कुछ इस प्रकार की होती है, ग्रहों नक्षत्रों का अद्भुत संयोग होता है कि इस समय में डिवाइन एनर्जी हम सब के लिए अवेलेबल रहती है। कुछ ऐसी कॉस्मिक एनर्जीज का प्रवाह रहता है कि उस समय में अगर कोई साधक साधना कर रहा हो तो वो डिवाइन एनर्जीज उसकी साधना में सहायक हो पाती है। इसीलिए इस समय साधक की साधना शीघ्र ही फलदायी हो पाती है और यह समय भी उसके लिए सहायक हो पाता है। उस समय में साधक संधि के अंदर शीघ्रता से प्रवेश कर पाता है। हम इस बारे में आगे और विस्तार में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं महाशिवरात्रि। शिवरात्रि जैसा कि सेल्फ इंट्रोडक्टरी शब्द है यह, कि शिव की जो रात्रि है वह शिवरात्रि है। तो हम सबसे पहले यही समझ लें कि आखिर शिव का स्वरूप क्या है, कौन है शिव, किसे कहते हैं शिव। आदि गुरु शंकराचार्य जी लिखते हैं कि शिव वह तत्व है जिनके ध्यान से अथवा जिनके नाम स्मरण से व्यक्ति के भीतर की सत्व, रजस और तमस, इन तीनों गुणों की अशुद्धियां दूर हो जाती है और साधक पावन हो जाता है। वह तत्व है शिव तत्व। हमारे यहाँ पर भारत देश में इसी शिव तत्व की साकार और निराकार दोनों ही रूपों में पूजा की जाती है। कई लोगों ने उस परम तत्व को, उस शिव तत्व को व्यक्ति के रूप में आकार दिया और व्यक्ति के रूप में उनकी पूजन अर्चना और आराधना उपासना की। तो कई लोगों ने उन्हें व्यक्ति के रूप में नहीं पूजा, व्यक्ति का आकार तो नहीं दिया, लेकिन फिर भी उस शिव तत्व को एक पहचान दी और उन्हें लिंग के माध्यम से प्रतिष्ठित किया, लिंग के रूप में स्थापित किया। लिंग शब्द का मीनिंग ही होता है चिन्ह, जो पहचान कराए उसे लिंग कहते हैं। तो जो शिव तत्व की पहचान कराए उसे शिवलिंग कहा जाता है और इसीलिए हमारे यहाँ पर शिवलिंग की पूजा की जाती है, क्योंकि वह शिव तत्व की पहचान कराता है, उनकी याद दिलाता है, उनकी जागृति कराता है। तो कई ऐसे भी हैं जिन्होंने किसी भी प्रकार से उनकी पहचान की अपेक्षा नहीं रखी। उस शिव तत्व को उन्होंने निराकार रूप में ध्याया, उन्हें सभी आकारों से, सभी प्रकार के पहचान से, सभी नामों से और रूपों से मुक्त रखा और मात्र निर्धूम ज्योति की भांति उन्हें अपनी आत्मा के भीतर ध्याया। उस परम तत्व को, उस शिव तत्व को अपनी आत्मा के भीतर ध्यान के माध्यम से प्रगटाया। इस तरह से शिव तत्व की आराधना कई रूपों में हमारे यहाँ पर देखने में आती है। अब हम बात करते हैं कि जैन धर्म के अनुसार शिव कौन है। यहाँ पर
किसे शिव कहा गया है और शिव शब्द के क्या अर्थ होते हैं और रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में शिव शब्द कहाँ प्रयुक्त होता है। तो अगर हम जैन धर्म के अनुसार देखें तो शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याणकारी। जो कल्याण को करने वाला है वह शिव कहलाता है। और स्क्रिप्चर्स में सबसे पहले शिव शब्द का प्रयोग हमें मिलता है जब प्रथम देवलोक के स्वामी शक्रेंद्र महाराज अरहंत परमात्मा की स्तुति करते हैं। अरहंत परमात्मा के गुणों का गुणगान करते हुए वे उन अरहंत परमात्मा को वीतराग तीर्थंकर भगवान को उनकी स्तुति करते हुए, उनके गुणगान करते हुए उन्हें शिव इस विशेषण से अभिहित करते हैं और वे कहते हैं कि हे परमात्मा, आप शिव रूप हो, यानी आप कल्याण रूप हो, आप ही कल्याण क्षम हो, कल्याण करने में सक्षम हो। इस तरह से वे परमात्मा की, भगवान की स्तुति करते हुए उन्हें शिव के विशेषण से नवाजते हैं। और परंपरा के अनुसार हम भी शक्रेंद्र महाराज द्वारा की गई अरहंत परमात्मा की इस स्तुति के पाठ को, शक्रस्तव को नमोत्थुणम के रूप में हम भी गुणगान करते हैं। कहते हैं सव्वन नूणम सव्व दरिसेणम शिवम अयलम अरुअम। हमारे यहाँ पर जो भी स्क्रिप्चर्स है जैन धर्म के, सारे ही धार्मिक शास्त्र प्राकृत भाषा के अंदर निबद्ध है और प्राकृत भाषा में शिव इस शब्द के लिए शिवम शब्द का प्रयोग आता है। शिवम क्योंकि शिव में जो तालव्य श है उसके स्थान पर प्राकृत भाषा में चूंकि तालव्य श का प्रयोग नहीं होता है तो इसीलिए तालव्य श के स्थान पर दंती स का प्रयोग होता है। श स में बदल जाता है और शिव को शिवम कहा गया है। तो वहां पर स्तुति करते हुए विशेषण दिया शिवम अयलम अरुजम। आप शिव रूप है, आप कल्याण करने वाले हैं, आप अचल रूप है और आप अरुज हैं। तो इस तरह से अनेकों विशेषण अरहंत परमात्मा की स्तुति में भगवान को दिए गए हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी व्यक्ति के भीतर कोई विशेष बात देखते हैं तो उनकी उस विशिष्टता को बताने के लिए उनके नाम के साथ में कुछ विशेषण जोड़ दिया करते हैं, उन्हें कुछ विशेषण दिया करते हैं और समय के अनंतर, बहुत समय बीतने के पश्चात वो विशेषण ही जो उनकी विशेषताओं को बताने वाला था वही उस व्यक्ति की संज्ञा बन जाता है। यानी जो विशेषता बोधक, विशेषता का सूचन करने वाला शब्द था, जो एडजेक्टिव था, वही कालांतर में नाउन बन जाता है, वही उनकी संज्ञा बन जाता है, पहचान बन जाता है। जैसे 24वें तीर्थंकर परमात्मा का नाम हम कहते हैं समण भगवान महावीर स्वामी, लेकिन हमारे शास्त्र बताते हैं कि जन्म के समय में उन्हें जो नाम दिया गया था वह महावीर स्वामी नहीं था, उनका नाम था वर्धमान। 24वें तीर्थंकर परमात्मा का वर्धमान नाम था, लेकिन उन्हें विशेषण दिया गया, उनके गुणों को देखते हुए उन्हें इस विशेषण से नवाजा गया महावीर। वीरों के वीर महावीर हैं वे, जो कि कालांतर में उनका नाम ही बन गया, उनकी संज्ञा बन गया। और आज हम सभी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर को परमात्मा भगवान महावीर स्वामी के नाम से ही जानते हैं। तो इस तरह से ऐसे अनेकों उदाहरण हमें दृष्टिगत हो सकते हैं कि विशेषण ही संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो जाता है। तो ऐसा ही हुआ कि शिव जो विशेषण दिया गया था अरहंत परमात्मा को, वीतराग तीर्थंकर भगवान को, हम भी उन अरहंत और सिद्ध परमात्मा की स्तुति करते हुए उन्हें शिव विशेषण के साथ में ध्यान करते हैं कि हे परमात्मा, हे नाथ, आप ही इस संपूर्ण जगत में शिव रूप हो, आप ही इस समग्र सृष्टि का, इस समूचे जगत का कल्याण करने वाले हो और मेरे भीतर का ये जो संसार है उसका भी कल्याण करने वाले आप ही शिव रूप हो। आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव ने भी अरहंत सिद्ध परमात्मा की स्तुति करते हुए अपने भजन में गाया है, क्या कहूँ थुई अल्प प्रज्ञा, बूंद दधि को क्या कहे,
शेष कुछ भी ना बचा जब सत सदा शिव हो गए। वे गाते हैं, क्या कहूँ थुई। थुई कहते हैं स्तुति को। स्तुति के लिए प्राकृत भाषा में शब्द आता है थुई। तो क्या कहूँ थुई यानी मैं क्या स्तुति करूं। अल्प प्रज्ञा हूं मैं, तो मेरी प्रज्ञा कितनी है, अल्प है, बहुत थोड़ी सी प्रज्ञा है, बहुत थोड़ी सी मति है, बुद्धि है। तो उस अल्प प्रज्ञा के साथ में मैं कैसे उस महान, उस विराट परमात्मा की स्तुति करूं। क्या कहूँ थुई अल्प प्रज्ञा, बूंद दधी से क्या कहे। मैं तो एक बूंद जितना हूँ और उस सागर के क्या गुणगान करूं। दधी कहते हैं उदधि को। उदधि यानी सागर, समुद्र। वे जो गुणों के सागर है, गुणों के भंडार हैं, उनकी स्तुति मैं एक बूंद कैसे कर सकता हूँ। क्या कहूँ थुई अल्प प्रज्ञा, बूंद दधी को क्या कहे। शेष कुछ भी ना बचा जब सत सदा शिव हो गए। वे परमात्मा कैसे हैं कि अब उनके लिए कुछ भी शेष नहीं बचा है। शेष कुछ भी ना बचा। इस जगत में अब करने के लिए उनके पास में कुछ भी नहीं बचा। जिन्होंने सारे कार्य निशेष कर लिए, यानी जिनके सारे कार्य संपूर्ण हो गए, सारा कर्मों का जगत पूरी तरह से निवृत्त हो चुका है। अब वे पूरी तरह से अशेष हो गए, निशेष हो गए। शेष अब पीछे कुछ भी नहीं बचा है। ऐसे सत सदाशिव परमात्मा का मैं ध्यान करता हूँ, उनकी स्तुति करता हूँ, उनके गुणों का गान करता हूँ। तो हम सभी इस शिव शब्द का प्रयोग करते हैं भगवान की स्तुति करने के समय में। हमारे यहाँ पर प्राचीन ऋषि मुनि ज्ञानी जनों ने इस जगत के गहन गंभीर गहरे रहस्यों को बहुत ही सरलता से कथाओं और कहानियों के अंदर बुन करके हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है। साधारण भक्त हृदय उस कथा की गहराई में यदि ना भी जा पाए, उसके गंभीर रहस्यों को ना भी समझ पाए, तो भी वे कथाएं सरस होने के कारण से उन्हें अच्छी तो लगती ही है, साथ ही उनके भीतर आस्था को भी प्रकट करवाती है। तो इसीलिए हमारे प्राचीन ऋषि मुनि ज्ञानी जनों ने उन गंभीर रहस्यों को, उन गहरे तत्वों को, उन गहरी बातों को कथाओं के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से हमारे सामने रखा है। और हिंदू पुराणों में ये जितनी भी कहानियां मिलती है हमें भगवान शिव के संबंध में, कि कैसे वे शिव थे, कैसे वे कैलाश के निवासी हैं, किस तरह से वे लंबी जटाओं को धारण करने वाले हैं, और किस तरह से उन्होंने स्वर्ग से उतरी गंगा को सबसे पहले अपनी जटाओं में धारण किया था, और उसके पश्चात ही वह गंगा धरती के ऊपर अवतरित हो पाई थी। कैसे उनके ललाट पर चंद्र है, इसीलिए उन्हें चंद्रशेखर कहा जाता है। किस तरह से वे त्रिशूल पाणी हैं, उनके हाथों में त्रिशूल धारण किए रहता है। ये जितने भी प्रतीक है, ये सारे सिंबल्स बड़े गहरे आध्यात्मिक अर्थ रखते हैं। लेकिन साधारण भक्त हृदय, जैसी हमने बात करी कि उनके प्रति सहज ही श्रद्धा से भर जाता है, और जो जिज्ञासु और मुमुक्षु जन होते हैं, वे इन कहानियों के, इन प्रतीकों के भीतर छिपे उन गहरे हार्द को समझ पाते हैं और उनके भीतर गहराई में बैठ करके सत्य के मोती पा लेते हैं। तो आज जो महाशिवरात्रि का पावन पुनीत पर्व है, यह पर्व भी इसी तरह का गहरा आध्यात्मिक मीनिंग रखता है। कहते हैं कि आज ही के दिन माँ पार्वती का भगवान शिव के साथ में विवाह हुआ था, तो उनके विवाह की यह रात्रि है, इसीलिए यह महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। कथा बड़ी प्रीतिकर है, बहुत ही मधुर है कि जो माँ पार्वती है, पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती, वे भगवान शिव को पाने के लिए अनेकों वर्षों का कठिन तप करती हैं। उनकी तपस्या इतनी कठोर है कि उनके लिए महाकवि कालिदास अपने कुमार संभवम ग्रंथ के अंदर उन्हें अपर्णा कह करके संबोधित करते हैं। अपर्णा का मीनिंग होता है जो पत्तों को भी ग्रहण नहीं करती है।
उनकी तपस्या के समय का वर्णन करते हुए वे वहां लिखते हैं कि उनका तप इतनी उत्कृष्ट अवस्था तक पहुंच चुका था कि वे आहार इत्यादि का तो त्याग कर ही चुकी थी, कुछ भी भोजन ग्रहण करती ही नहीं थी। जंगलों में रह करके उन्होंने अनेकों वर्षों तक भगवान शिव को पाने के लिए तप किया था और उस तप में आहार तो उन्होंने बहुत पहले ही छोड़ दिया था। कई वर्षों तक वे निराहार रहे थे और साथ ही साथ उन्होंने जंगलों के अंदर जो वृक्षों की पत्तियां हैं, पत्ते हैं, फल फूल हैं, उनको भी ग्रहण करना छोड़ दिया था। तो वे पत्तियों को भी ग्रहण नहीं करते, इसीलिए उन्हें अपर्णा कहा जाता था, यानी पत्ते भी जो ग्रहण नहीं करती, ऐसी वह तप की पराकाष्ठा को प्राप्त देवी माँ पार्वती अपर्णा है। वो सिर्फ जो पत्ते पेड़ से सहज रूप से गिर जाते थे, स्वाभाविक रूप से जो नीचे गिर गए, जिन्हें तोड़ने में भी पेड़ को, वृक्ष को कष्ट ना हो, इसके लिए वो उन्हें तोड़ती नहीं थी। स्वाभाविक रूप से जो पत्ते नीचे गिर जाते थे, सिर्फ उन्हें ही ग्रहण करके अपना उदर का पोषण कर लिया करती थी। ऐसी तप की पराकाष्ठा थी उन्हीं। और भगवान शिव को बिना तप के भला कैसे पाया जा सकता है? अब यहाँ पर इस कहानी के भीतर भी बहुत डीप मीनिंग है। हम समझे कि भगवान शिव को अगर पाना है, माँ पार्वती को, जो कि स्वयं शक्ति का स्वरूप है, तो अगर शक्ति को, शिव को पाना है, तो उसके लिए ऐसे ही नहीं शिव तत्व जागृत हो जाएगा। शिव तत्व की प्राप्ति इतनी आसान नहीं है, इतनी सुलभ नहीं है। उसके लिए बड़ा कठोर तप करना पड़ता है। और उसी प्रतीक को लेकर के आज सभी शिव भक्त आज के दिन व्रत रखते हैं। इसीलिए शिवरात्रि के दिन उपवास करने का विधान है। उपवास में व्यक्ति चाहे तो पूरी तरह से उपवास करे, पूर्ण उपवास यानी निराहार रहे, कोई भी प्रकार का आहार ग्रहण नहीं करे, और यदि शारीरिक असमर्थता हो तो वह फलाहार ग्रहण कर लेता है अथवा दूध ग्रहण कर लेता है, लेकिन न्यूनतम भोजन करता है, फास्टिंग की जाती है। क्यों? इसका कारण यही है कि जब तक एक व्यक्ति आहार का त्याग नहीं करेगा, तब तक वो अपने भीतर के उस तत्व को कैसे जगा पाएगा, कैसे शिव से मिलन हो पाएगा, कैसे शिव को प्रकट कर पाएगा। साधारणतया तो हम सब लोगों की ऊर्जा, प्रतिदिन की ऊर्जा अन्नमय कोश के इर्द गिर्द ही रहती है। हम सभी प्रतिदिन अन्न को ही ग्रहण करते रहते हैं और इसी वजह से हमारा पूरा ध्यान, हमारी सारी ऊर्जा अन्नमय शरीर के पास ही रहती है। क्योंकि भोजन किया है तो सारी ऊर्जा उस भोजन को पचाने में लग जाती है। और यह जो हमारा स्थूल शरीर है, इसी स्थूल शरीर के आसपास ही हमारी परिक्रमा रहती है। लेकिन आज का दिन चूंकि अति विशिष्ट दिन है, एक साधक को इस दिन साधना करनी है, यह अति विशिष्ट समय है, तो इसीलिए आज वह आहार से निर्मित होने वाले और आहार से पोषण प्राप्त करने वाले इस स्थूल शरीर को, जिसे जैन धर्म की टर्मिनोलॉजी में औदारिक शरीर कहते हैं, जो स्थूल परमाणुओं से, पुद्गलों से मिलकर के बना है, उस औदारिक शरीर से परे जाकर के, ऊपर उठ करके अपने भीतर के उस तेजस और कार्मण शरीर को जगा पाए, वहां तक वो पहुंच पाए, अपने भीतर के उस प्राणमय कोश तक पहुंच पाए और फिर प्राणमय कोश से और भीतर गहरे कोशों तक की उसकी यात्रा हो पाए। तो इसीलिए पहले शरीर से तो छूटना होगा जो अन्न से पोषण पाता है। इसीलिए तप करने का विधान है, आज के दिन व्रत किया जाता है। और फिर कितना गहरा प्रतीक है कि जब माँ पार्वती ने, शक्ति ने, स्वयं शक्ति ने तप किया, तब जाकर के कहीं शिव उनके समक्ष प्रकट हुए। और तब शिव उनके सामने न सिर्फ प्रकट हुए बल्कि उनका शक्ति के साथ में समागम हुआ। तो यह शिवरात्रि शक्ति और शिव के मिलन की रात्रि है, उनके विवाह की रात्रि है। बड़ा प्यारा प्रतीक है ये, बड़ा गहरा आध्यात्मिक अर्थ अपने भीतर समेटे हुए है कि आज के दिन अगर कोई साधक साधना करे, अपने भीतर के उस शक्ति का जागरण करने का प्रयास करे, तो आज वह ऊर्जा इस ब्रह्मांड के अंदर मौजूद है। कॉस्मिक एनर्जी कुछ इस तरह की है, कुछ ऐसा संयोग बना हुआ है ग्रहों नक्षत्रों का
कि इस समय में हमारे भीतर की उस शक्ति को जगाया जा सकता है, यानी यह समय हमारे भीतर की उस शक्ति को जगाने में सहायक बन सकता है। जनरली तो हमारी प्राण शक्ति जो है, हमारी जो ऊर्जा है, वह निचले तलों पर ही गति करती है और इसी वजह से एक साधारण व्यक्ति मूलाधार और स्वादिष्ठान अथवा मणिपुर चक्र के आसपास ही भ्रमण करता रहता है। लेकिन इस रात्रि में वो शिव एनर्जी हमारे आसपास विद्यमान रहती है कि जिनकी मौजूदगी से हम अपने भीतर के उन षट चक्रों की ग्रंथि भेदन की साधना करके अपने प्राणों को जो अधोगामी होता है उसे ऊर्ध्वारोहण करा सकते हैं। उसे ऊर्ध्वगामी बनाने की साधना आज के दिन संभव हो सकती है। ये समय उसके लिए मददगार हो सकता है। हम लोग पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को समझते हैं कि कोई भी वस्तु अगर हम ऊपर की तरफ उसे गति देते हैं, उछालते हैं, तो वह धरती के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से नीचे की ओर खींची चली जाती है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है धरती का, वो चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये एक साधारण फिनोमेना है, लेकिन आज के इस समय के अंदर एक ऐसी एनर्जी और भी विद्यमान है जो कि ठीक इस ग्रेविटेशनल फोर्स के बिल्कुल विपरीत है, जिसे हम एंटी ग्रेविटेशनल पुल भी कह सकते हैं, या कहें कि वो अंतरिक्ष की तरफ से वो खिंचाव भी मौजूद रहता है। न सिर्फ पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमें खींचती है, बल्कि इस समय में अंतरिक्ष का बल भी हमें अपनी ओर खींच रहा है। तो इसीलिए अगर हम अपनी चेतना को जगाएं, उसका ऊर्ध्वारोहण करें, तो हमारे भीतर की वह जो काम शक्ति है वह जागृत हो सकती है और वह ऊपर की ओर उठ करके सहस्त्रार चक्र से बाहर पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो सकती है। इसीलिए तो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। योगी लोग इस रात्रि में ध्यान साधना करते हैं और अपने भीतर की उस शक्ति रूपा एनर्जी को, जो शक्ति है, जो हम सबके भीतर स्त्रैणता है, जो शक्ति तत्व है, शक्ति ही है जो हम सब ये संसार में उस शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वह शक्ति बिखरी बिखरी है, टुकड़े टुकड़ों में बटी हुई है और सम्यक नहीं है, ओघ नहीं है, एकीकृत नहीं है। तो आज की रात्रि के समय में साधक ये साधना करता है कि अपनी उस बिखरी बिखरी शक्ति को, उस संसार के अंदर प्रवाहित होती अधोगामी शक्ति को एकीकृत करके उस स्त्रैणता को, अपने भीतर के उस शिव तत्व को, जो शिव है, जो चैतन्य है, जो पुरुषायण तत्व है, उसके साथ में एकीकृत कर दे। ऐसा यह प्रतीक है कि शक्ति और शिव का संगम आज की रात्रि को संभव हो सकता है। वो कोई और नहीं, वो प्रतीक हम सबके भीतर ही घटित हो रहा है, उसे घटित होने देना है, हमें उसके लिए माध्यम बनना है। तो इसीलिए आज की रात्रि साधक अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके मध्य रात्रि के समय में, वो जो समय होता है संधि काल जिसे कहते हैं, ठीक मिडनाइट का समय होता है, 12 बजे मिडनाइट कही जाती है, तो उसके 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद में 2 घड़ी का जो समय है, जिसे हमारे यहाँ पर अंतर मुहूर्त काल कहा जाता है, लगभग 48 मिनट्स का टाइम जो है, उस समय में हम समझे 11:30 से 12:20, 12:30 तक का जो समय है, उस समय में एक साधक अपने भीतर की उस शक्ति को जगा सकता है और अपने भीतर की उस शक्ति को जगाकर शिव के साथ में समागम कर सकता है, क्योंकि इस समय में वह शिव एनर्जी हमारे आसपास ही विद्यमान है। तो इसीलिए हम अपनी रीढ़ की हड्डी को, अपने स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखते हुए ध्यान में बैठें और इस संकल्प के साथ में ध्यान करें कि हमारे भीतर के शिव तत्व का भी जागरण हो पाए, ये समय हमारे लिए सहायक हो पाए। और यह समय इसलिए भी सहायक हो पाएगा क्योंकि हमारे जो नवग्रहों में 2 प्रमुख ग्रह हैं, सूर्य और चंद्र, इन्हें दोनों ही ग्रहों को राजा और रानी का दर्जा दिया गया है, यानी यूनिवर्स के अंदर इन्हें राजा, सूर्य को राजा और चंद्रमा को रानी ग्रह कहा जाता है। और ये दोनों ही ग्रह हमारे कर्म शरीर से संबंध रखते हैं। हमारे भीतर का जो कार्मिक पैटर्न है, जो हमारा कर्म है, कर्म शरीर है, जिसे हम कार्मण शरीर कहते हैं, उस पर भी अपना प्रभुत्व रखते हैं। आज के दिन में, इस समय में सूर्य और चंद्र, ये दोनों ही प्रमुख ग्रह आज अपनी अपनी स्वराशि से बिल्कुल सामने बैठे हैं। सूर्य की स्वराशि होती है सिंह राशि और चंद्रमा की स्वराशि कर्क राशि होती है।
तो आज के दिन में चंद्रमा कर्क से ठीक सामने बिल्कुल 180 डिग्री पर मकर राशि के अंदर संचरण कर रहा है और सूर्य अपनी स्वराशि सिंह के बिल्कुल ठीक सामने 180 डिग्री पर कुंभ राशि में संक्रमण कर रहा है। यह है अद्भुत कॉम्बिनेशन कि इस समय में सूर्य और चंद्र दोनों ही अपनी राशि से बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल सामने की तरफ बैठे हैं और इसी वजह से एक साधक अपने उस कार्मण शरीर के अंदर अगर कुछ भी रूपांतरण करना चाहता है, और निश्चित ही जब हम ध्यान के अंदर बैठेंगे, जब कोई साधक ध्यान के अंदर प्रवेश करेगा, संधि के अंदर जाएगा, अपने उन प्राण शरीर के भीतर जाएगा, अपनी चेतना को ऊर्ध्वारोहण कराने में ध्यान का प्रयोग करेगा, तो उस समय में उसके कार्मण शरीर के अंदर हलचल होगी, आंदोलन होगा ही होगा। तो हम औदारिक शरीर से परे हट करके अपने भीतर के कार्मण शरीर के अंदर हलचल कर सकते हैं। यानी जो हमारे अशुभ कर्म संचित है हमारे भीतर, जो भी प्रारब्ध बुरा हम लेकर के आए हैं, हम उसके अंदर भी बदलाव कर सकते हैं। ये ताकत, ये शक्ति इस समय के अंदर हमें प्राप्त हो रही है। बस हमें जरूरत है उस समय का सदुपयोग करने की। तो आज के दिन हम अपने उस अशुभ कर्मों को शुभ में परिवर्तित कर सकते हैं। कर्मों का रूपांतरण घटित हो सकता है ध्यान की अवस्था में। हम अपने पापों को पुण्यों में बदल सकते हैं, अपने बुरे किस्मत को, अपने बुरे भाग्य को सद्भाग्य में, सौभाग्य में बदल सकते हैं। अथवा कोई साधक चाहे कि उसे पुण्य भी नहीं चाहिए, उसे सांसारिक सुख भी नहीं चाहिए, मटेरियलिस्टिक कोई चीजें उसे चाहिए ही नहीं, सिर्फ उसे अपने भीतर के शिव तत्व को जगाना है, तो वह अपने उन अशुभ कर्मों की निर्जरा कर सकता है, कार्मण शरीर को कृश कर सकता है, हल्का कर सकता है, क्योंकि वो सूर्य चंद्र की स्थिति वो हमारे कार्मिक पैटर्न्स को बदलने में भी मददगार बन रही है। तो इसीलिए आज के दिन हम अपने भीतर गहराई में जाएं, अपने आप को ध्यान की अवस्था में लाएं, अपने आप को संतुलित करें, बैलेंस में लाएं और उसके पश्चात ध्यान में बैठ करके अपने या तो नासाग्र पर ध्यान करें, यानी नाक का जो अग्र भाग है यहाँ पर हम ध्यान कर सकते हैं, अथवा अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान कर सकते हैं और यह संकल्प डालें अपने भीतर कि मेरी जो चेतना है वह चेतना मेरे प्राण ऊर्ध्वारोहण को प्राप्त हो, वे ऊपर की ओर बढ़े। इस तरह से हम जागृत मना होकर के ध्यान में बैठें और अपनी किस्मत को बदलें, अपने अशुभ कर्मों को शुभ में परिवर्तित कर दें। तो यह आज की रात्रि, यह समय हमारे अपने ही भीतर, स्वयं के भीतर स्वयं से मिलने का साधन बन सकता है। इसीलिए इस रात्रि को अनेकों भक्तगण पूरी रात्रि जागरण करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि आज की रात्रि को साधक को भजन करना है, शिव का स्मरण करना है, शिव का गुणोत्कीर्तन करना है, शिव नाम को ही भजना है। तो इसीलिए कई लोग शिव मंत्र का जाप करते हैं, कई लोग भजन करते हैं। तो हम सबसे उत्कृष्ट जो है उस ध्यान का अवलंबन लें और अपने भीतर की उस ऊर्जा को जगा सकें, तो हमारे लिए यह शिवरात्रि सफल हो पाएगी। आज की रात्रि हम सब के लिए विशिष्ट हो पाए, उसके लिए हमें जागरण की आवश्यकता है। भीतर का जागरण हो, द्रव्य क्रिया, द्रव्य पूजा के साथ साथ भीतर की भाव पूजा भी घटित हो पाए, क्योंकि याद रखें, बिना भाव के जो भी द्रव्य क्रिया की जाती है वह सफल नहीं कहलाती है। बिना भाव के द्रव्य क्रिया ऐसी ही है जैसे बिना पुरुष की नार हो। पाप पुण्य मोक्ष सब भावों पर आधारित है, भावों पर आधारित है। इसीलिए अगर हमें सचमुच अपने भीतर ट्रांसफॉर्मेशन करना है, हम सब रूपांतरण चाहते हैं, बदलाहट चाहते हैं, तो हम इस शिवरात्रि को ध्यान में बैठें और अपने भीतर की प्राण ऊर्जा को ऊर्ध्वारोहण दें। एक ही प्रार्थना करें कि हे परमात्मा शिव, हे जगत कल्याण करता, आप मुझ जड़ को भी चैतन्यवंत बना दो और मेरे अधोगामी प्राणों को ऊर्ध्वगामी बनाने में सहायक सिद्ध हो। ऐसा ही हो। शिव मस्तु, कल्याण मस्तु। जय हो।